नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। 500 नोट बैन। हाल ही में बाजार में यह चर्चा तेज हो गई थी कि 500 रुपये के नोट को बंद किया जा सकता है। एटीएम और बैंकों से कम नोट मिलने की वजह से लोगों के बीच डर और भ्रम फैल गया। कई जगह यह अफवाह फैली कि जल्द ही 500 रुपये का नोट भी चलन से बाहर हो जाएगा। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इस पर बड़ा बयान जारी कर साफ कर दिया है कि 500 रुपये का नोट पूरी तरह से वैध है और इसे बंद करने की कोई योजना नहीं है। आरबीआई के अनुसार अभी तक केवल 2000 रुपये का नोट ही चलन से बाहर किया गया था। इसके बाद 500 रुपये का नोट बाजार में सबसे ज्यादा उपयोग होने लगा। एटीएम और बैंकों से इसकी उपलब्धता थोड़ी कम जरूर हो सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि नोट बंद हो गया है। आरबीआई ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और निश्चिंत होकर 500 रुपये के नोट से लेन देन करते रहें। मिर्जापुर। सोशल मीडिया में मिर्जापुर का एक वीडियो इस समय तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गंगा नदी का पानी आसमान की ओर जा रहा है। लोग इसको कुदरत का चमत्कार बता रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो पर तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में एक करीबी सूत्र के हवाले से कहा, निशांत राजनीति में आने के लिए तैयार हैं, उन्हें सिर्फ अपने पिता की मंजूरी चाहिए। सूत्र ने आगे कहा, हम वंशवाद को बढ़ावा न देने के मुख्यमंत्री के रुख से वाकिफ हैं, लेकिन हमें व्यावहारिक होना होगा। अगर जेडीयू को एक पार्टी के रूप में जिंदा रहना है और फलना फूलना है तो निशांत को राजनीति में लाना होगा। सिर्फ वही कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर सकते हैं और पार्टी को मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जदयू ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने कई सीटों पर अपने संभावित उम्मीदवारों को आश्वस्त किया है। कुछ सीटों पर उम्मीदवार तय हैं, जबकि कुछ पर विचार किया जा रहा है। जदयू 2020 में दूसरे स्थान पर रहे प्रत्याशियों को भी मौका दे सकता है। कटिहार में बूथ लेवल एजेंट बीएलए बनाने में कांग्रेस चौथे स्थान पर है, जबकि राजद सबसे आगे है। कोढ़ा में कांग्रेस और जदयू का प्रदर्शन शून्य रहा। मनिहारी में कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन जदयू के सबसे अधिक बीएलए हैं। बलरामपुर में राजद को एक भी बीएलए नहीं मिला। जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में 4 पर राजग और 3 पर महागठबंधन का कब्जा है। कटिहार जिले में बाढ़ विस्थापित परिवार कई दशकों से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। बरारी, कदवा, मनिहारी और प्राणपुर विधानसभा क्षेत्रों में ये परिवार खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा जमीन के पर्चे दिए जाने के बावजूद उन्हें अभी तक मालिकाना हक नहीं मिला है। पुनर्वास संघर्ष समिति के अनुसार जिले में 21,000 से अधिक विस्थापित परिवार हैं। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनावों के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बातचीत ठीक चल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है और उनकी पार्टी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तेजस्वी यादव को सुपर पप्पू बनाने का आरोप लगाया। बिहार चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना है। पूर्वी चंपारण के सुगौली विधानसभा क्षेत्र में विकास के दावों के बावजूद कई समस्याएं जस की तस हैं। सिकरहना नदी में बाढ़ से लोग परेशान हैं, किसानों को नुकसान हो रहा है। विधायक ने सड़कें बनवाई हैं, लेकिन कटाव रोकने और शुद्ध पानी पहुंचाने जैसे वादे पूरे नहीं हुए। जनता की राय बंटी हुई है, कुछ विकास से संतुष्ट हैं तो कुछ अधूरे वादों से नाराज। बिहार राज्य उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग के अध्यक्ष सुरेश रूंगटा ने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने का बड़ा मौका है। सरकार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के तहत कई सुविधाएं दे रही है। व्यवसायियों ने बाजार समिति को मतगणना केंद्र से मुक्त करने और दुकानों को स्थायी लीज पर देने की मांग की। रूंगटा ने व्यवसायियों की समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। बिहार मोदी सरकार के मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारी में जुटी है। लोजपा रामविलास के प्रत्याशी नाथनगर, कहलगांव और भागलपुर नगर सीट पर वर्ष 2015 और 2020 के चुनाव में अपनी ताकत दिखा चुके हैं। बीते चुनाव में यहां 7 में से 5 सीटें एनडीए ने जीती थीं।
भागलपुर के मधुसूदनपुर में सड़क बनाने के विवाद में एक युवक ने ठेकेदार पर सरेआम कट्टा निकाल दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को देसी पिस्तौल और गोली के साथ मौके से गिरफ्तार कर लिया है। राघोपुर गांव में बन रही सरकारी सड़क को रोकने पर जबरदस्त विवाद हुआ। मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर में डॉक्टर आशुतोष चंद्र की संदिग्ध मौत की जांच पुलिस कर रही है। घटनास्थल से मोबाइल टैब और लाइसेंसी बंदूक जब्त की गई है। साइबर सेल मोबाइल और टैब की जांच करेगी, जबकि बंदूक की बैलिस्टिक जांच होगी। परिवार ने आत्महत्या की बात कही है, लेकिन पुलिस अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दे रही है। घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, जिनकी जांच जारी है। मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया में बिस्किट फैक्ट्री में खौलता पानी गिरने से 3 मजदूर झुलस गए। गंभीर रूप से घायल मजदूरों को SKMCH और एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फैक्ट्री प्रबंधन ने घटना से इनकार किया है, जबकि मजदूरों ने बताया कि वे लंबे समय से वहां काम कर रहे थे। घायलों में एक की हालत गंभीर है। गांधी राजद नेता तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराने के बाद जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि महागठबंधन द्वारा पीएम मोदी की स्वर्गीय माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण उन्हें धमकियां मिल रही हैं। पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर देश का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की छवि खराब करते हैं। रविवार को IANS से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा, अगर देश राहुल गांधी के इशारे पर चला तो बर्बाद हो जाएगा। बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत टोड़ी पंचायत में सुअरा नदी पर लंबे समय से प्रतीक्षित पुल निर्माण कार्य की शनिवार को औपचारिक शुरुआत हो गई। भारी बारिश और कठिन रास्तों के बावजूद नीतीश सरकार के मंत्री मोहम्मद जमा खान ने खुद 2 किलोमीटर ट्रैक्टर चलाकर नदी के भाड़ाखांड स्थल पर पहुंचकर पुल का शिलान्यास किया। खेल मंत्री और भाजपा विधायक सुरेंद्र मेहता ने जो वीडियो पोस्ट किया है, उसमें भोजपुरी गाना तो दबंगों के दबंग जीत लैला हर जंग, सारी दुनिया में बा तोहरे बोल वाला हो, जिया जिया हो बिहार के लाला बैकग्राउंड में बज रहा है। पोस्ट में मंत्री ने लिखा, गांव से लेकर शहर तक बिहार अब बदलाव की रफ्तार पकड़ चुका है। साथ ही वीडियो में एक तरफ बिहार सरकार का लोगो और दूसरी तरफ भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल भी लगाया गया है। पूर्णिया जिले में धमदाहा से कुंवाड़ी तक 11.2 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी मिली है। इस परियोजना पर 29.48 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि इस सड़क परियोजना से पूर्णिया और कटिहार जिले के लोगों को लाभ होगा, यातायात सुगम होगा और यह पूर्णिया के विकास को नई दिशा देगी। यह धमदाहा की जनता के लिए एक बड़ी सौगात है। स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था, अपने अद्वितीय साहस और चुनाव लड़ने के अनोखे तरीके के लिए प्रसिद्ध थे। वे बिना वोट मांगे भी चुनाव जीतते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जनता के लिए ईमानदारी से काम करने पर वोट मांगने की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने हमेशा शुचिता की राजनीति का पालन किया और उनके समर्थक भी समर्पित थे। बिहार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा 15 सितंबर तक होने की संभावना है। मुकेश सहनी के अनुसार तेजस्वी यादव सीटों के विभाजन की घोषणा करेंगे। सीटों पर फैसला जल्द होने की उम्मीद है और सभी जिलों व विधानसभाओं के अनुसार सीटों पर चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे और वे ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। उप मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा भी जल्द की जाएगी। अरुण भारती ने यह भी जताया है कि 137 सीटों पर लड़कर लोजपा ने 6% वोट हासिल किया। अगर पार्टी सभी 243 सीटों पर लड़ती को उपलब्धि 10% से अधिक होती। उन्होंने लिखा है कि 2020 में जब गठबंधन धर्म के कारण हम अपने कार्यकर्ताओं की इस भावना और उम्मीदों को पूरा नहीं कर सके, तब हमने अकेले चुनाव लड़ने का साहसिक निर्णय लिया। यह केवल चुनावी राजनीति नहीं थी, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान था। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन बिहार के लिए बड़ा क्षण होगा। सीमांचल इलाके की जनता वर्षों से इस एयरपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही थी। अब 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 या 11 सितंबर को निरीक्षण के लिए पूर्णिया पहुंचेंगे।
बिहार को लेकर जारी किए तात्कालिक चेतावनी में पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने गोपालगंज, सिवान, समस्तीपुर, नवादा, लखीसराय, दरभंगा जिले में अगले 2 से 3 घंटे में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। ऐसे मौसम में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। बिहार के गया में स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए) में शनिवार की सुबह का दृश्य ऐतिहासिक बन गया, जब 207 युवा कैडेट्स ने पासिंग आउट परेड के दौरान सैन्य अधिकारी बनने की शपथ ली। यह 27वीं परेड थी, जिसमें बिहार समेत देश भर से 207 कैडेट्स शामिल हुए। पूर्वी चंपारण जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एक विशेष योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई का लाभ देना है। इस योजना के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस अभियान के तहत बच्चों के नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनाई गई। 2 चरणों में कुल 1116 अभिभावकों ने जिले के 373 प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों के नामांकन के लिए आवेदन किया। इसके बाद विभागीय जांच की गई, जिसमें 1109 बच्चों को नामांकन के लिए योग्य पाया गया। बिहार में अपराध की घटनाओं पर भाजपा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने बड़ा दावा किया है। एक तरफ जहां विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरती रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा सांसद ने बताया है कि बिहार में अपराध की घटनाएं क्यों बढ़ी हैं। इसके पीछे की वजह उन्होंने बताया। बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि अब बिहार में कोई माफिया नहीं है, ना ही संगठित अपराध बिहार में होता है। रेलवे ने कटिहार सिलीगुड़ी के बीच नई डेमू ट्रेन सेवा देने की तैयारी की है। इसका टाइम टेबल भी रेलवे ने जारी कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार यह ट्रेन ठाकुरगंज अररिया के नए रेलमार्ग से होकर गुजरेगी और इस रूट पर चलने वाली यह पहली ट्रेन होगी। इस सूचना के जारी होते ही किशनगंज जिले वासियों में खुशी का माहौल है। पटना के बोरिंग रोड में लगभग 36 लाख रुपए की लागत से नाला और सड़क निर्माण का काम शुरू किया गया है। यह योजना मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत कराई जा रही है, जिससे इलाके में यातायात बेहतर होगा और जल जमाव की समस्या से राहत मिलेगी। पूर्वी चंपारण जिले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 1014 छात्रों का निजी स्कूलों में नामांकन हुआ है। 2 चरणों में 1116 अभिभावकों ने आवेदन किया था, जिनमें से 1109 बच्चे योग्य पाए गए। चकिया और हरसिद्धि में सर्वाधिक नामांकन हुए। सरकार इन नामांकित बच्चों की फीस भरेगी, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। बिहार के एनडीए नेता उपेंद्र कुशवाहा लगातार पार्टी और संगठन से अलग हटकर बयान देने के लिए जाने जाते हैं। हाल में कुशवाहा ने राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे राहुल गांधी को फायदा हुआ है। उन्होंने चुनाव आयोग को एक नसीहत भी दी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर आशुतोष चंद्रा 25 ने अपने पिता की लाइसेंसी 2 नाली बंदूक से सिर में गोली मार आत्महत्या कर ली। घटना काजी मोहम्मदपुर थाने के जैतपुर स्टेट कॉलोनी की है। डॉक्टर के मकान की 3री मंजिल स्थित स्टडी रूम में शुक्रवार शाम करीब 7:15 बजे घटना हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया है। जांच की जा रही है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इस बीच इस बात की चर्चा काफी तेज है कि बाहुबली अनंत सिंह जल्द ही जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो सकते हैं। अनंत सिंह के जदयू में आने की अटकलों के बीच पार्टी के भीतर मोकामा के पूर्व विधायक को लेकर मतभेद भी उभरने लगे हैं। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह ने पिछले महीने मोकामा में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ रोड शो भी किया था। बिहार के समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम थाना इलाके के राजखंड मोहल्ले में इन दिनों रहस्यमयी ट्यूबलाइट गैंग का आतंक गहराता जा रहा है। रात के अंधेरे में सक्रिय यह गिरोह अब तक कई कारों और झोपड़ीनुमा घरों और दुकानों को आग के हवाले कर चुका है। हर वारदात के बाद बदमाश घटनास्थल पर धमकी भरा पत्र छोड़ जाते हैं, जिसमें अगली घटना का टारगेट और मोहल्ले के कुछ लोगों के नाम दर्ज रहते हैं। इससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बिहार में विधानसभा चुनावों के लिए महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अहम सहमति बन गई है।
विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के पटना स्थित आवास पर शनिवार को हुई इस बैठक में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथी दलों और विकासशील इंसान पार्टी के नेताओं ने हिस्सा लिया। नवादा। बिहार की सियासत में इन दिनों पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव के एक विवादित बयान ने भूचाल ला दिया है। नारदीगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजबल्लभ यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पत्नी पर टिप्पणी की। उन्होंने तेजस्वी की शादी को लेकर सवाल उठाते हुए उनकी पत्नी की तुलना जर्सी गाय से कर डाली। उनके इस बयान ने न सिर्फ नवादा बल्कि पूरे बिहार में राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। राजद के नेताओं ने इसे नारी समाज का अपमान बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है और राजबल्लभ यादव को फिर से जेल भेजने की मांग की है। दरभंगा। बिहार के दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक भतीजे ने प्रेम प्रसंग के चलते अपनी गर्भवती बुआ को कथित तौर पर जहर देकर मार डाला। मृतक की भाभी ने कमतौल थाने में आरोपी विदेशी कुमार महतो सहित कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मृतक की भाभी ने यह भी आरोप लगाया है कि साक्ष्य छुपाने के लिए आरोपी ने आनन फानन में शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि आरोपी और उसका परिवार घर छोड़कर फरार है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने शनिवार को अपने उस बयान से पलटी मार ली, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि उनकी पार्टी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में उचित स्थान नहीं मिला तो वे बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। नवादा। बिहार में रहने वाली 10वीं की छात्रा हमेशा मोबाइल फोन से बातचीत किया करती थी। नाराज घरवालों ने फटकार लगा दी। नाराज लड़की ने बड़ा कदम उठा लिया, घर से भाग गई। वह महाबोधि एक्सप्रेस पकड़कर दिल्ली जा रही थी। प्रयागराज में आरपीएफ ने उसे पकड़ लिया। दरअसल लड़की के घरवालों ने बिहार में उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। नवादा पुलिस को सर्विलांस की मदद से उसकी लोकेशन मिली तो प्रयागराज आरपीएफ से संपर्क किया। जांच के दौरान छात्रा का पाकिस्तानी कनेक्शन पता चला है। पटना के गर्दनी बाग में खेलों का नया अध्याय लिखा जाएगा। लगभग 28.66 करोड़ की लागत से बनने वाला अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 2 साल में तैयार होगा। यहां क्रिकेट और हॉकी के लिए अलग अलग मैदान होंगे, जिनमें 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। इस कॉम्प्लेक्स के तैयार होने से राजधानी को न सिर्फ आधुनिक खेल सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि बिहार के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हुनर को दिखाने का सुनहरा अवसर भी मिलेगा। बता दें कि इस कॉम्प्लेक्स को 10 एकड़ में तैयार किया जा रहा है। पटना। आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए सीटों का बंटवारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के लिए अभी दूर की कौड़ी लगता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पहले अपने घर को दुरुस्त करने का फैसला किया है। उसके बाद ही कोई चुनावी मैदान में उतरेगी। वह 2 मोर्चों पर जूझ रही है: राज्य के नेताओं के बीच मतभेद और सत्ता विरोधी लहर। पटना। बिहार के सड़क निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सड़क नेटवर्क के विकास के लिए हाल ही में मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान 16 दिनों में पूरे राज्य का दौरा किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना जिले में लगभग 1159.84 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश, उत्तराखंड के प्रतिष्ठित लक्ष्मण झूला की तर्ज पर बने बिहार के पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज का भी उद्घाटन किया। पुनपुन नदी पर बने इस पुल की लागत 82.99 करोड़ रुपए है। श्रीनगर की ऐतिहासिक हजरतबल मस्जिद में राष्ट्रीय प्रतीक वाली पट्टिका की स्थापना और तोड़फोड़ को लेकर विवाद गहरा गया है और भाजपा ने भारत की पहचान और बिहार की विरासत का अपमान करने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित इंडिया ब्लॉक के नेताओं से माफी मांगने की मांग की है। बिहार के जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 6 महिलाएं हैं। दरअसल यह पूरा मामला बरहट थाना क्षेत्र के केदुआत्री गांव का है।
जहां अवैध शराब कारोबार की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस टीम में 2 पुलिस पदाधिकारी, 3 पुलिस बल एवं 5 चौकीदार शामिल थे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ती सरगर्मी के बीच महागठबंधन के नेताओं की एक अनौपचारिक बैठक शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल राजद नेता तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर हुई। कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। बैठक में राजद की ओर से तेजस्वी यादव और संजय यादव, कांग्रेस की ओर से बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राजेश राम तथा विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी की ओर से मुकेश सहनी शामिल हुए। बिहार के गयाजी में विष्णुपद मंदिर के करीब विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 2025 का उद्घाटन हुआ। इस दौरान बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार का हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। इस दौरान बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, जिला प्रभारी मंत्री सुनील कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी, पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह, विधायक मनोरमा देवी, मंजू अग्रवाल, मेयर गणेश पासवान, जिला परिषद अध्यक्ष नैना देवी एवं अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर पितृपक्ष मेला का शुभारंभ किया गया। बिहार बंद के दौरान भारतीय जनता पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं से हुई बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने उस महिला शिक्षिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया है जो घटना में शामिल थी। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह घटना जहानाबाद जिले की है, जहां तैनात शिक्षिका और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच बहस हुई थी। भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बंद के दौरान शिक्षिका ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें धक्का दिया। जदयू के प्रवक्ता और बिहार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट डालकर तेजस्वी यादव के नाम के एक लेटर को डिकोड किया है। इस पोस्ट के जरिए नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष को उपद्रवी, भगोड़ा, जलनखोर, घमंडी, ढोंगी, स्वार्थी, बेकार और अयोग्य जैसी उपमा से उनके नाम को जोड़ा है। उन्होंने तेजस्वी को अहंकारी बताया। सितंबर में सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। आज संडे को सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जा रहे हैं तो पहले ताजा भाव जान लीजिए। आज 22 कैरेट सोने के दाम, गोल्ड रेट टुडे 99,600, 24 कैरेट का भाव 1,08,620 और 18 ग्राम सोने का रेट 81,490 रुपए पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का रेट, सिल्वर रेट टुडे 1,28,000 रुपए चल रहा है। आइए जानते हैं आपके शहर का 18,022 और 24 कैरेट सोने का भाव। विपक्षी सांसदों को सोमवार को 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी और उसी शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उनके लिए रात्रिभोज का आयोजन किया जाएगा। इंडिया ब्लॉक के सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। फुटबॉल मैच में गोल करना मैदान पर मौजूद किसी भी खिलाड़ी के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम होता है और जब वह एक ही मैच में 3 बार गोल कर दे तो यह एक खास पल होता है। खिलाड़ी अलग अलग तरीकों से गोल करते हैं और अपनी हैट्रिक पूरी करते हैं। वे पेनल्टी एरिया के बाहर से एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाते हैं, पेनल्टी को गोल में बदलते हैं। फ्री किक पर कर्लिंग स्ट्राइक से गोलकीपर को चकमा देते हैं और बाइसिकल किक वह हथियार है जिससे वे स्कोर शीट पर अपना नाम दर्ज कराते हैं। गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश में राहत प्रयासों के लिए 5 करोड़ रुपए का योगदान देगी। देहरादून। देश दुनिया से श्रद्धालु हर साल उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा पर आते हैं। हालांकि राज्य में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन पवित्र स्थलों के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं और उनकी सुविधा के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC ने उनके घरों तक प्रसाद पहुंचाने की पहल की है। इससे श्रद्धालु घर बैठे ही स्पीड पोस्ट के माध्यम से बद्रीनाथ और केदारनाथ का प्रसाद मंगवा सकेंगे। राजकोट। आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने
रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि भारतीय वस्तुओं पर 50% शुल्क लगाने के जवाब में अमेरिका से आयात पर 75% शुल्क लगाया जाए। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित मणिपुर यात्रा से पहले कांग्रेस ने रविवार को दावा किया कि इतनी जल्दबाजी में की गई यात्रा राज्य के लोगों का अपमान है, जिन्होंने 29 लंबे और कष्टदायक महीनों तक उनका इंतजार किया है। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि 13 सितंबर की मणिपुर यात्रा वास्तव में प्रधानमंत्री की कोई यात्रा नहीं होगी। इडुक्की। इडामलक्कुडी पंचायत में बुनियादी परिवहन सुविधाओं की कमी तब उजागर हुई जब एक 60 वर्षीय आदिवासी व्यक्ति को इलाज के लिए घने जंगल से होते हुए 4 किलोमीटर तक एक अस्थायी स्ट्रेचर पर ले जाया गया। कुडलारकुडी निवासी यह व्यक्ति 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय से बुखार से पीड़ित था। उसकी हालत बिगड़ने पर ग्रामीणों ने उसे अनक्कुलम ले जाने के लिए लाठी, बोरियों और कपड़े से एक स्ट्रेचर बनाया। वहां से उसे इलाज के लिए एक वाहन से आदिमाली अस्पताल ले जाया गया। बेलगावी। ज्यादातर शिक्षकों के लिए ग्रामीण इलाकों में तैनाती एक सज्जा की तरह होती है, जिससे वे आमतौर पर बचते हैं। लेकिन निंगप्पा बालेकुंदरीगी के लिए यह समर्पण और जीवन भर की सेवा का प्रतीक बन गया है। बेंगलुरु। लगभग 430 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर सिन्ह तारामंडल में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) के खगोलविदों और उनके सहयोगियों ने आकाशगंगा NGC 3785 से तारों और अंतरतारकीय गैस की एक लंबी ज्वारीय पूंछ की नोक पर बनने वाली एक नई अल्ट्रा डिफ्यूज आकाशगंगा की खोज की है। NGC 3785 और एक पड़ोसी आकाशगंगा के बीच गुरुत्वाकर्षण संपर्क द्वारा प्रेरित होने वाली यह खोज आकाशगंगा के विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम है। सांगली, गोटखिंडी, महाराष्ट्र। 45 वर्षों से गोटखिंडी एकता का प्रतीक रहा है, जहां विभिन्न धर्मों, हिंदू और इस्लाम के लोग मस्जिद की दीवारों के अंदर गणेशोत्सव मनाने के लिए एक साथ आते हैं। इस वर्ष 27 अगस्त से शुरू हुए गणेशोत्सव के दौरान त्योहारों का उल्लास और भी अधिक बढ़ गया। इस गांव में दोनों समुदायों के सदस्य एक शब्द में कहें तो सांप्रदायिक सद्भाव की कहानी को नए सिरे से लिख रहे हैं। मस्जिद में गणेशोत्सव की शुरुआत 1961 में हुई थी, जब गणेश उत्सव के दौरान गांव में अचानक भारी बारिश हुई थी। भगवान गणेश की मूर्ति, जिसे पहले एक स्थानीय मंदिर में लाया गया था, बारिश में खराब होने लगी।